ये बना क्या है बुरे बात कर एक एल्वियोलाई। ये बुरे बात का मान लो ये आपका लंग्स है क्या दोस्त? इसमें भी बात का सब कुछ आ जाएगा। बुरी बात कर पहला वर्ड आता है ना यहाँ पे बुरी बात कर कुछ गैसें होती हैं एनवायरमेंट के साथ जिनका हमारा एक्शन चलता है। ये बुरी बात कर आपको पता है बेटा बात कर क्या लंग्स है क्या है बुरी बात कर यही हमारी बॉडी मान लो सीधी बात लंग्स मानो लंग्स के अंदर सीधी बात करें जो भी स्ट्रक्चर गैस सेक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बुरे अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं एल्वियोलाई क्या बोलते बेटा बात कर ठीक बुरी बात कर एक बार में बेटा हम जितनी सांस लेते हैं ना वो बुरी बात कर फास्ट है समझ पाए जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें टाइडल बोलते हैं क्या बोलते हैं। एक दीदी बात करें गैस होती है जो बुरे बात कर आपके लंग्स से कभी हटती है समझ पा रहे जो आपके लंग्स में हमेशा बनी रहती है इसको बुरे अपन बोलते हैं हमारे पास क्या बेटा बात इसको बोलते हैं हमारे पास सीधी बात करें रेजिडुअल बोलिंग क्या बोलते हैं बेटा बात करें। अगर जब बुरे बात करें बच्चे का जन्म होता है देखो बुरे बात करें केस ऐसे आते हैं सबसे पहले एक बुरे बात करें बच्चे को जन्म दिए एक माने बुरे बात करें किसी बच्चे वजह से बुरे बात करें बच्चा नहीं रहा अब उसकी माँ ने क्लेम कर दिया बुरे बात करें कि डॉक्टर साहब ने बच्चे को मार दिया या फिर बुरे बात करें जो दीदी बात करें बच्चा मेरा मरा है ना वो हॉस्पिटल की लापरवाही से मरा है कल के दिन आप डॉक्टर बनने वाले हो है कि नहीं। तो बुरे बात करें बहुत सारे केस आपको ऐसे डेली बात कर देखने पड़ेंगे। उस दीदी बात करें कपल ने आपकी हॉस्पिटल पर या आप पर क्लेम कर दिया कि भाई हमारा बच्चा तो नॉर्मल डिलीवर हुआ था डॉक्टर साहब की लापरवाही से दीदी बात की बच्चा नहीं रहा तो इसका मतलब सारा हर्जाना सारा दीदी बात का समझ पा रहे नुकसान डॉक्टर साहब भुगतेंगे जबकि डॉक्टर साहब की कोई गलती है या नहीं ये तो नहीं पता बुरे भाई तुमको केस कहाँ चला गया कोर्ट में समझ पाए। अब कोर्ट में दीदी जज साहब कैसे डिसीजन लें और जज साहब कह रहे कसम से बुरे बात करें आज तक मैंने मानवता की सेवा की है मतलब मैंने कभी बुरे बात करें कोई गलत काम नहीं किया है बच्चा मेरी लापरवाही से तो मर नहीं सकता बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ मेरी गलती से नहीं मरा और कपल क्या कह रहे नहीं बच्चा जिंदा था डॉक्टर साहब की गलती से बाद में मर गया ठीक है ना। अब जज साहब बताओ कैसे फैसला दें क्या डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे शक नहीं कर सकते ना भाई इतने दिन से सेवा कर रहे मानवता की इतने झूठ तो नहीं बोल सकते बंदा तो क्या वो कपल झूठ बोल रहा जिसका दीदी बच्चा नहीं रहा दीदी बात कर वो झूठ क्यों बोलेगा समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो फिर बुरी बात करें सही कौन है गलत कौन है जज साहब दीदी बात कर फैसला नहीं ले सकते इनको भी फैसला लेने के लिए किसी दूसरे डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी दूसरे डॉक्टर की मतलब हेल्प लेनी पड़ेगी समझ में आ रहा है। दूसरे डॉक्टर के पास बुरे बात करें इस बच्चे को भेजा जाएगा इसका पोस्टमार्टम होगा पोस्टमार्टम में बुरे बात करें इसकी बॉडी को काटा जाएगा इसका लंग्स निकाला जाएगा लंग्स निकाल के यदि बात करें भरी हुई बाल्टी में डाला जाएगा समझ पा रहे अगर ये लंग्स तैरता है समझ पा रहे तो इसका मतलब बच्चा दीदी बात कर जिंदा पैदा हुआ था समझ पा रहे बच्चा बाद में मरा जन्म देने के बाद और अगर ये बुरे बात कर लंग्स डालते डूब जाए इसका मतलब बच्चा बुरे बात कर मरा हुआ ही पैदा हुआ है ऐसा कैसे हमने पूरे बोला था आपको कल कि बेटा बात करें एडल्ट की ब्रीदिंग रेट कितनी होती है आपको बेटा तो बोला था 12 से 16 आपको दीदी बोला था बेटा बात की ब्रीदिंग रेट मतलब जानते हो एक मिनट में सांस लेने की दर पूरे बात कर गैसेस सेक्शन की रेट आपने पूरे बोला था कि छोटे बच्चे के अंदर कितनी होती है बात करें 45 पूरे बात करें और न्यूनेट बेटा बात करें नवजात के अंदर 44 कितना था 44 याद है 25 और 44 लेकिन एम्ब्रियो में आपने क्या बोला जब तक 9 महीने तक बेबी माँ के अंदर रहता है तब तक बुढ़े को एम्ब्रियो क्या है एम्ब्रियो और बुढ़े बात करें पहली बार बेटा बात कर उसकी माउथ के अंदर बुढ़े बात कर जो गैस जाती है ना वो आती है बाहर दुनिया में आती है आपने देखा बेटा बात कर जैसे वो डिलीवर होता है बुढ़े बात कर डॉक्टर साहब ने प्लेसेंटा काटा उसको दी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद अभी तक बुरे बात जब तक प्लेसेंटा था बुरे बात कर उसकी बॉडी को गैस किसके द्वारा मिल रही थी माँ के ब्लड से यदि बात करें प्लेसेंटा के द्वारा और जैसे आपने प्लेसेंटा काटा बुरे बात कर एक ऑक्सीजन का बुरे बात कर आपने जो सप्लाई को बंद किया तो फिर दूसरी ऑक्सीजन की सप्लाई उसको खुद लेनी पड़ेगी क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी वो तो आपने काटी थी प्लेसेंटा मतलब जहाँ से ब्लड आ रहा था जहाँ से गैस सेक्शन चल रहा था तो फिर बुरी बात कर अब बच्चे को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा क्योंकि माँ रख रही थी
और अब देखा बेटू बात करें, कई बार बच्चा दीदी बात करें जन्म लेने के बाद सांस नहीं लेता है, क्यों? क्योंकि बेटा बात करें जैसे वो अंदर होता है तो उसमें बेटा बात करें जो हमारे पास क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है, दीदी बात करें एम्नियोटिक फ्लूइड होता है, वो उसके माउथ के अंदर चला जाता है, म्यूकस पूरे अंदर भरा रहता है, समझ में आ रहा है? तो डॉक्टर साहब पकड़ के दीदी बात का उल्टा करके पीछे से थपथपाते हैं, आ रहा है, ताकि बेटा बात करें जो लार है सलाइवा है बेटा बात करें बाहर निकल जाएगा और पहली बार बेटा एयर अंदर जाए, और जैसे ही पहली बार अंदर जाती है वो कहें करता है, समझ में नहीं करता बेटा बात करें। अगर पूरी बात करें जब तक उसके अंदर सांस नहीं जाती वो रोता तो नहीं है, अगर अंदर और भरी बेटी नॉर्मल नहीं कर पा रही तो सक्शन दीदी बात में पंप लगा के उसके अंदर की क्या निकाली जाती है, म्यूकस निकाला जाता है, समझ पा रहे? ये पूरी बात में ट्रेंड नर्स या डॉक्टर ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता, अपन घर पे नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस कंडीशन में पूरी बात कर जैसे उसके अंदर म्यूकस निकलता है, अंदर पूरी बात करा बेटा बात की म्यूकस मतलब पानी निकल गया तो पूरी बात कर एयर चली जाती है, और जैसे एयर जाती है तो उसकी पहली बार ब्रीदिंग आ जाती है। पहली बात यदि बात करें यार गई बेटा बात करें, अब वो एयर बाहर नहीं निकली, कुछ ऐसी एयर होती बेटा बात करें जो इस लंग्स में रहती है, कितनी भी दम लगा के हम इसको निकालना चाहें इसको आप कभी निकाल नहीं सकते, समझ पा रहे? और अगर बेटा बात करें ये वो एयर है जो एक बार चली गई तो बाहर निकलती नहीं है, जो एयर बेटा बात करें कभी आप बेटा बात करके केवल लेते हो फर्स्ट टाइम और फिर अंदर चली जाए तो निकलती नहीं है, इसको अपन बेटा बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, क्या बोलते हैं इसको? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? रेसिडुअल बेटा बात करें वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है बेटा बात करें, गैस का आयतन, याद है बेटा बात करें? अगर सॉलिड हो तो उसकी अमाउंट को बेटा ग्राम ग्राम किलोग्राम समझ पाए इसमें बताएंगे, अगर वो लिक्विड होता तो अपन पूरी बात करें क्या बोलते हैं 1 लीटर 2 लीटर, समझ में आ रहा है? तो गैस होती है लिक्विड के ऊपर लीटर यूज करते हैं, तो हम बेटा बात करें गैस को हम वॉल्यूम यूज करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा बात करें वो कितनी होती है, वो होती है 1100 से दीदी बात करें 1200, कितना होता है बेटा बात करें 1100 से 1200 ml, ये बेटा बात करें इसकी क्या होती है वैल्यू होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर पूरी बात करें ये एयर है, आपने कभी देखा होगा बेटा बात करें दीदी बात करें हवा निकालने के बाद अगर ट्यूब को पानी भरे तो डूब जाता है, ट्यूब इतना छोटा होगा, लेकिन जिस तुम एयर भर देते पूरी बात करें, अब पूरी बात करें चाहे कितने बड़े पानी चाहे कितने छोटे पानी में डाल दो वो डूबेगा नहीं। इसका मतलब अगर बेटा बात करें गुब्बारे के अंदर आपका जो लंग्स है वो कैसा बेटा बात, गुब्बारा तो झिल्ली तो है और वो इसके अंदर रियल आ गई बेटा बात करो 1100 से 1200 ml, मतलब पूरे 1 लीटर से ज्यादा एयर भरी, इतना समझ में आ रहा है लंग्स में, तो ये पूरे बात करें इस लंग्स को डूबने नहीं देगा। पहली बार बेटा जब मुझे जन्म देगा और बेटा बात में जिंदा होगा तभी तो वो सांस सूख पाएगा, इतना समझ में आ रहा है? इसका मतलब पूरे बात करें इसके अंदर एयर है, मतलब पूरे बात करें बच्चे ने जन्म तो जिंदा ने लिया, याद है? तभी उसने पहली सांस सूखी, उसके बाद पूरे बात करें डॉक्टर साहब की गलती से या दीदी बात करें पता है नॉर्मली बच्चे की डेथ हो गई, मतलब मां सही कह रही थी। और अगर पूरी बात करें बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो इसके अंदर पूरी बात करें मसल्स बेटी बात करें इसकी थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता ही है, आपको पता है अंदर एयर कैसे जाती है, जब मैं थोड़ी सी कैविटी की वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तब एयर जाती है, मैं सांस लेने के लिए प्रयास नहीं करता हूँ, बस मैं जो एफर्ट मार रहा हूँ एनर्जी खर्च कर रहा हूँ वो थोड़ी सी कैविटी को वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, जो मेरा आयतन है बेटा ये वाला चेस्ट वाला रीजन, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें बक्षीय आयतन, क्या बोलते हैं मैडम? बक्षीय आयतन, और इंग्लिश में बेटा बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक वॉल्यूम। तो मैं जो पूरी एनर्जी लगाता हूँ ना वो तो अपनी थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बड़ा करने के लिए लगाते हैं। जैसे दीदी बात करें कैविटी बढ़ती है, अंदर का प्रेशर कम होता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, शटाक से अंदर हवा खुद ब खुद चली जाती है। इसका मतलब अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था तो पूरी बात करिए ऐसा तो नहीं कर सकता, और डॉक्टर साहब की इतनी दम तो नहीं कि हाथ अंदर हाथ डाल के बात इसको कैविटी को फुला दे, ऐसा तो नहीं कर सकती ना बेटा। तो यह पूरी बात के अंदर कैसे जा सकती है? अगर यह अंदर गई है मतलब बच्चा जिंदा था, बच्चे ने एफर्ट मारा थोड़ी सी कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, समझ में आ रही है? पूरी बात कर सांस अंदर चली गई, जैसे ही आपको गैस नहीं मिलेगा और बच्चा जिंदा है उसको बेटे बात कर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दूँ, वो हाथ पे फड़फड़ाएगा, शरीर में पूरी बात इरिटेशन होगा, तो उसकी पूरी बॉडी पूरी बात करें समझ पा क्या एक्शन करने लगेगी, उतने वो बात करें वो क्या करता है थोड़ी सी कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाता है और गैस कहाँ चली जाती है? अंदर चली जाती है। एक बार में कितनी चली जाती है? पूरी बात करें हाँ बेबी है तो इतनी नहीं जाएगी, कुछ कम रहेगी पर कुछ ना कुछ तो जाएगी, छोटी छोटी सी पूरी बात करें। आज हमारे इतना बड़ा चेस्ट है, इतना कोई छोटा पूरा बेबी नहीं होता है मेरे चेस्ट के बराबर, इतना समझ में नहीं आ रहा, छोटा सा पूरे तो छोटे से चेस्ट हो। आज अपन बड़े हैं, आपने देखा एथलेटिक पर्सन होगा तो उसका भाई चेस्ट बड़ा होता है, बिना दीदी बात कर दौड़ने फिरने वाला होगा, कोई दारू पीने वाला सिगरेट पीने वाला दीदी बात कर चेन स्मोकर है, लेंस छोटा सा होगा, दीदी पतला सा होगा, लेकिन भैया एक बेटे बात एथलेटिक पर्सन होगा, रनिंग करने वाला खेलने कूदने वाला दीदी बात करें चेस्ट आपको काफी डेवलप मिलेगा। किसी का चेस्ट डेवलप इसका मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने क्या बोला बेटी बात अगर छोटा सा लंग्स है तो बोले कुछ तो एयर गई होगी, अगर छोटा सा गुब्बारा बेटा बात उसके अंदर एयर गई है तो ये पानी में डूब नहीं सकता, और एयर कैसे गई दोस्त? मतलब बच्चे ने थोड़ी सी कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाया है तब बेटा बात एयर गई है, और थोड़ी सी कैविटी के वॉल्यूम को तब बढ़ाएगी जब वो जिंदा रहेगा, मतलब बच्चे ने जिंदा जन्म लिया था। अगर ये तैर रहा है तो फिर अब केस किसके ऊपर होगा? डॉक्टर साहब झूठ कह रहे थे, लेकिन पता चला पूरी बात हम लंग्स निकाला पूरे दूसरे डॉक्टर ने उसको पानी में डाला, पूरी बात करें और वो डूब गया, इसका मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं है। अब एयर दीदी बात करने का मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, मरे हुए बच्चे कैसे एफर्ट मारेगा दीदी बात करें, कैसे दीदी बात करें थोड़ी सी कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाएगा तो कैसे अंदर एयर जाएगी, समझ में आ रहा है? तो दीदी बात करें पोस्टमार्टम सी क्लियर हुआ,
अगर बेटी बात करें आपका लंग्स डूब जाएगा, इसका मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, इसका मतलब माँ गलत कह रही है, माँ झूठ कह रही है। और इसका मतलब बेटा बात करें अगर उन्होंने लंग्स तैर रहा है आपका, मतलब बेटा बात करें बच्चा जन्म लिया था जिंदा, उसके बाद उसने कुछ समय तक जिंदा रहा, सांस में ली, तभी तो अंदर आएगी, मतलब अब डॉक्टर साहब झूठ हो गया। तो फिर इस रिपोर्ट के आधार पर क्या किया जाएगा, फैसला सुनाया जाता है। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ। बेटा बात करें कि केस ऐसे बनते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। ये वो ईयर है जो बेटा बात करें फर्स्ट टाइम पे हमने ब्रीद आउट ब्रीद इन की थी, मतलब ब्रीद इन का मतलब बेटा बात करें इनहेल किया था, और बेटा बात की फिर आज तक वापस नहीं कर पाए, चाहे तुम कितना फोर्स लगा लो वापस निकाल नहीं सकते। ये तो कभी निकलेगी। जो यार तुम्हारे बेटा बात करें दम लगाने के बाद भी बाहर ना निकले, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद भी, मतलब वो बात करें बोल सकते बेटा बात करें कि पावर लगाने के बाद भी बेटा बात करें नी सुसना बंद करते हो फिर भी नहीं निकल रही है, उसको बेटा बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल मतलब है ये इसमें बची ही रहती है, इसको बोलते हैं अवशिष्ट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, अवशिष्ट। इसमें ये रहेगी चाहे कुछ भी कर लो, मरने के बाद भी रहेगी। समझ पा रही है? तो ये आ कब जाती है बेटा बात की, जन्म लेने की पहली बात ये आती है और मरने की बात ये रहेगी। तो दूसरी पॉइंट पर आते हैं दोस्त। इसके बाद गुरु बात का और क्या होता है, दूसरे नंबर पे आता है गुरु बात के हमारे पास क्या बेटा, एक्सपायरेटरी रिजर्व बॉडी। क्या बोलते दोस्त, एक्सपायरेटरी रिजर्व बॉडी। क्योंकि कल की गुरु बात का आप भी डॉक्टर बनोगे, आपके पास बेटा बात के केस आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। आप जिस हॉस्पिटल में रहते हो आपके पास बेटा बात के केस आते हैं। फर्स्ट सेकंड गुरु बात का हमारे पास क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपायरेटरी रिजर्व बॉडी। हाँ कि ना, क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व बॉडी। दीदी बात करें ईएस की बात, एक्सपायरेटरी रिजर्व बॉडी। हाँ कि ना, दीदी बात करें ईएस की बोले ईएसआर बोल दो। अच्छा क्या लिखा है, ईआर। ठीक है दीदी बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एक्स फाइव समझ पाए आ रहा दोस्त, नहीं आ रहा, मतलब मुझे हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बेटा बात करें कितना होता है, ये बेटा बात करें दम लगा के तो निकाल सकते हो, नॉर्मल निकालते नहीं हो, लेकिन जब बुरी बात करें फोर्सफुली दम लगा के निकालते ना बेटा तो ये निकाल सकते हैं। इसका बुरी बात करें जो वॉल्यूम होता है वो होता है बुरी बात करें कितना, वो होता है बुरी बात करें, सुनो तो सही तरीके से सुनोगे तो कैसे कम चलेगा दीदी, 1000 to 1100 समझ में आया, 1000 से लेकर दीदी 1100 एवरेज होता है। कितना होता है बेटा बात करें, 1000 से लेकर 1100 मतलब 1000 to 1100 आ रहा है यार, इतना समझ में आया। ये हम क्या कर सकते हैं बेटा बात करें, एक्सपायर कर सकते हैं, दिखाइए एक्सपायरेटरी मतलब निकाल सकते हैं, पर रिजर्व है बुरी बात कर मतलब निकालते नहीं है। आप चाहो तो निकाल सकते हो लेकिन इसको हमेशा आप रिजर्व करके रखते हो। फोर्सफुली जब दीदी अपन करते ना, बाबा राम दिन भर करते रहते हैं ऊपर नीचे पेड़ को दम लगाएंगे, तब ये बात की बाहर निकलती है यार बुढ़े बात कितनी खुशी होती है। दूसरे बुढ़े बात करें, दूसरा बुढ़े बात की जो अपन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं बुढ़े बात करें, ले सकते हैं, दम लगा के ले सकते हैं। ये गोलू बात करें हमेशा बची रहती है, ये गोलू बात करें हम दम लगा के निकाल सकते हैं, ये बुढ़े बात की जो दम लगा के हम ले सकते हैं। समझ में आया, जिसको अपन बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व, क्या बोलते हैं बुढ़िया, इंस्पायरेटरी रिजर्व बॉडी। पक्का इतना बता पाओगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व। थर्ड इंस्पायरेटरी, समझ पाए, रिजर्व दीदी बात करें, इंस्पायरेटरी रिजर्व बॉडी। और इसकी बोली बात करें पावर होती हुई बात करें 2500 से 3000 कितना होती बोली बात 2500 से 3000। तुम दम लगा के गोली बात ज़्यादा ले सकते हो पर दम लगा के ज़्यादा निकाल नहीं सकते। अगर तुम देखना चाहो गोली बात करें तो दम लगा के, अभी नॉर्मल स्ट्रिक में हमने ली दीदी पहले तो नॉर्मल छोड़ो, हाँ से छोड़ो, अब दम लगा दम निकल गई, पहले तुमने इसको लिया नॉर्मली 500, अब तुम लगी तो ले जा सकते हैं, निकाल कम से कम। समझ में आई बात करें, लेने की बेटा पावर दी आप पूरी बात करें 2500 से लेके 3000। समझ पाए, इसको बेटा बोल सकते हैं हम इंस्पायर कर सकते हैं और इंस्पायर करने वाले इसको रिजर्व कर सकते हैं। समझ पाए, नॉर्मल गुड बात करें फोर्थ आती है बेटा बात करें, जिसको हम गुड बात के बार बार यूज करते हैं नॉर्मल कंडीशन जब आप बैठे हैं बेटा बात करें, सो रहे बैठे खा रहे हो रहे खेल रहे गुड बात करें, ठीक है, तो आप ये गुड बात करें इस गैस का यूज करते हो। ये बेटा बात करें जिसको बोलते हैं टाइगर, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, पीवी का मतलब क्या गुड बात करें, पीवी का मतलब क्या बेटा बात करें, टाइडल
टाइडल वॉल्यूम। आ रहा है दोस्तों नहीं आ रहा है? टाइडल वॉल्यूम ज्वारी आ रहा है। और उसकी पूरी बात की जो वैल्यू होती है बेटे बात करें हमारे पास कितनी बेटे बात करें 500 ml। आ रही है? ये पूरी बात का हम क्या करते हैं, लेते हैं और निकालते हैं। इस तरीके से पूरी बात करें इन गेम में पूरी बात की इन चार चीजों का पूरी की पूरी जो पूरी बात की चीजें आनी है वो इन चार से आ रही है। समझ में आ रहा है? इसको गुरु बात का निकाल नहीं सकते, ये पहली सांस के दौरान हमने ले ली। दूसरी बेटू बात कर हम निकाल इसको सकते हैं लेकिन दम लगा कर फोर्सफुली। समझ में आ रही है? बेटा बात कर ये तुम पूरी बात कर रहे हैं, ये जो हम करते हैं ना बेटू बात करें इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम बेटा बात करें नॉर्मली अपन क्या करते हैं बेटा बात करें लेते भी समझ पा रहे और नॉन बेटा इसी को बोल क्या करते हैं निकालते हैं। आ रहा है यार? तो ये पूरी बात कर अपन क्या करें बेटा बात करें नॉर्मली। कैसे करें बेटा बात करें टाइडल वॉल्यूम को बोलो बात करें नॉर्मली। इतना समझ गया दोस्तों? और बुरी बात करें जो हमारे पास ये आता है ना बेटा एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम, ये बेटा बात करें होता है फोर्सफुली। कैसा होता है बेटा बात करें या फोर्सिबल बोल दो या फोर्सफुली। आ रहा है? फोर्सफुली बोलो या दीदी क्या बोल सकते हैं फोर्सिबल। क्या बोल सकते बेटा बात करें फोर्सफुली। समझ में नहीं बेटा बात कर? तो ये बुरी बात कर फोर्सफुली चलते हैं। जब तुम दम लगाते हो ना तो इन पे तुम्हारा काम होता है और बुरी बात कर जब तुम नॉर्मल करते हो तो इन पे तुम्हारा काम होता है। आ रहा है दोस्तों यार? अब बुरी बात के स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से जो है बुरी बात कर आपकी फर्स्ट, जिसका नाम क्या है बेटी बात करें टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की बात करें पता है वो इंस्पायर की बात करें अपन अंदर ले रहा बेटी बात करें तो क्या बोल सकते हैं इंस्पायरेशन या इंस्पायर। आ रहा है दोस्तों नहीं आ रहा पूरी बात में या इनहेल क्या बोल सकते हैं बात करें इनहेल। बुरी बात जो बाहर निकाले उसको हम क्या बोले बेटी बात करें एक्सपायर या एक्सपायरेटरी। एक्सपायर या एक्सेल एक्सेल बुरी बात करें और इनहेल। आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा? बुरी बात करें देखो डेफिनेशन खुद बनाओ बेटी बात करें सामान्य श्वसन के दौरान, सामान्य श्वसन के दौरान या सामान्य ब्रीदिंग के दौरान समझ पा रहे हो जो बेटा बात करें गैस का आयतन लिया जाता है या दीदी बात करें निकाला जाता है उसको हम बेटा बोलते हैं ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और बेटा बात करें एक्सपायर ड्यूरिंग बेटा बात करें नॉर्मल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इस पॉइंट बेटा बात करें टाइडल वॉल्यूम। सामान्य श्वसन के दौरान जिस बेटा बात करें या गैस के जितने आयतन को लेते हैं या निकालते हैं वो कह रहा था बेटा बात करें क्या टाइडल वॉल्यूम। और इसकी बेटा बात करें वैल्यू हो जाएगी कितनी 500। क्या हो रही बेटा बात करें कोई टर्म लग रहा है क्या? नहीं लग रहा बेटा बात करें तो अपन ने क्या बोले बेटा बात करें इंग्लिश में लिखो दीदी अमाउंट ही तो है या वॉल्यूम बोलो द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज बेटा बात करें क्या बेटा एक्सपायर और बेटा बात इंस्पायर नॉर्मल बेटा बात करें नॉर्मली या बेटा बात करें ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इस पॉइंट बेटा बात करें टाइडल वॉल्यूम और वैल्यू क्या होगी 500। दूसरा गुरु बात कर रहा था बेटा बात करें तो टाइडल वॉल्यूम की समझ में आया बेटा बात करें इसकी वैल्यू कितनी होती है गुरु बात करें 500 ml और ये नॉर्मली होती है। सेकंड नंबर पे गुरु अपन आते हैं सेकंड नंबर पे आता है बेटा बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होती है बेटा बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू बेटा बात करें हमारे पास होती कितनी अभी बताते हैं आपको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो बेटा बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा बात करें क्या होता है नॉर्मल लेने के बाद दीदी बात करें क्या बोलेंगे आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। दीदी बात करें नॉर्मल के अपन थोड़ी पहले जितनी आप लेते हो अपने ले अब दो का ले सकते हो जो मैंने दीदी बात करें नॉर्मल ली ये तो टाइडल ली इसके बाद तुम फोर्सफुली कितनी ले पाए ये दीदी बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सामान्य बेटा अंतः शोषण करने के बाद बलपूर्वक दीदी बात करें ली गई अतिरिक्त समझ पा रहे गैस का आयतन सामान्य अंतः शोषण करने के बाद मतलब टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद बलपूर्वक मतलब फोर्सफुली बात समझ पाए ग्रहण की गई या बेटा बात करें ली गई गैस का आयतन क्या कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अंतः शोषण की बात करें हमारे पास क्या कहलाती है आयतन अंतः शोषण आयतन। अंतः शोषण मतलब लिया आपने अरे उसमें आ रहा है अगर बोलो बेटा बात की डेफिनेशन देना चाहिए तो क्या बोले बेटा बात करें द अमाउंट ऑफ बेटा बात करें वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अमाउंट इतना ही कि द अमाउंट नहीं बोले तो वॉल्यूम बोलो द बात करें द वॉल्यूम ऑफ गैसेस व्हिच इज बेटा बात करें इंस्पायर्ड फोर्सफुली अरे नहीं आफ्टर वीडियो बात करें आफ्टर मतलब किसके बाद आफ्टर दिस पहले इसको लोगे फिर तो उसको लोगे तो अपन क्या बोलेंगे बात करें आफ्टर टाइडल वॉल्यूम।
the amount of air, the volume of air which is inspired forcefully, ये बात कर रहे हैं after, ये बात कर रहे हैं tidal volume is called inspiratory reservoir. नॉर्मल पहले लेने के बाद इतनी तो मैं लेता ही हूँ, और कितनी ले सकती है अभी तुम्हारी दम बताती है। जैसे नॉर्मल गोली बात कर लेता है इंसान, उसके बाद अगर एक सिगरेट दीदी बात के पीने वाला चैन स्मोक करे, उसे तुम बोलो सांस ले लो, बुरे बात करे गुब्बारा भी नहीं भर पाएगा। और वहीं भी बुरे बात की एथलेटिक पर्सन से बोलो बुरे बात कर, समझ पाए गुब्बारे की दीदी बात कर, समझ गुब्बारे की दीदी बात कर मम्मी को भर देगा। अरे नहीं बड़े बड़े गुब्बारे, तो इसका मतलब बेटा बात करें क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब बेटा बात करें एक्स्ट्रा, बेटू बात करें ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। तो ये क्या बेटू बात करें एडिशनल, या बेटू बात करें एक्स्ट्रा बोल सकते हो। अब यदि बात करिए अपन को बुक की लैंग्वेज नहीं चाहिए, अपन को चाहिए अपनी एक्स्ट्रा, क्या ले रहे बोलो बात करें एक्स्ट्रा बेटा बात कर, समझ पा रहे वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर which is बेटा बात इंस्पायर के एक्सपायर जो बात करें इंस्पायर बेटा बात करें इंस्पायर मतलब इंस्पायर करते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम फैन जो बात करें इंस्पायर, इंस्पायर मतलब आप देखते हो अंतः शोषण करते हो की बात करें, ठीक है ना बेटा बात करें। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा बात करें वो कितनी पड़ी आपने 2500 टू ये बात करें 3000 आ रही है, ठीक है। थर्ड नंबर पे बेटी बात करें क्या था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या था बेटी बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लीज इसको देखिए अच्छे से आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपसे क्या बोले बेटी बात करें फिर से इसका उल्टा करो, इसमें तुम नॉर्मल लेने के बाद ले रहे थे, इसमें तुम नॉर्मल निकालने के बाद दम लगा के निकालोगे, कितनी निकाल सकते हो। तो पहले तो बोली बात की थी अपने सामान सांस लिया 500 छोड़ दी, अब कितने निकाल सकते हो, इतनी छोड़ सकता था। तो बुरे बात कर 500 छोड़ने के बाद और कितनी छोड़ सकते हो। अब दीदी ये तो होगी नहीं ना, जब बेटा बात का अपन निकालने की बात करती है तो नहीं होगी ना, ये तो मैंने ली नहीं है, इसका मतलब बुरे बात कर ये तो कब आएगी जब मैं दम लगा के लूंगा, इसका मतलब दम लगा के लिए तो ये नहीं है, तो कितनी फिर बुरे बात करिए ये हमेशा रहती है। ये दीदी बात कर आपके लंग्स में रहती है, इसको तुम दम लगा के निकाल सकते हो और इसका गुरु लेना देना चलता रहता है, तो ये तो है ही, ये तो तब आती है हम दम लगा के लेते हैं। अभी तुम नॉर्मल स्टेट में तुम इसको ले नहीं रहे हो, इसका मतलब ये तो है, तो गुरु बात कर कौन है ये और ये है, अरे उसकी यार ये निकाल नहीं सकती, इसका मतलब 2 यार है। अगर मैंने इसको लिया है पहले नॉर्मल 500 लिया है, अब पहले 500 निकाल लिया, अच्छा फिर करो अब दम लगा के निकालो तो ये निकल जाएगी, क्योंकि तो है ही नहीं, ये तो समझ में आ रहा है क्या है। तो गुरु बात करें इसको निकालने के बाद नंबर किसका है, इसका ही तो आएगा। अब बोलो इसका नंबर आएगा, अरे ये तो है ही नहीं, ये तो तब आती है जब मैं दम लगा के निकालता हूँ लेता हूँ, इतना समझ में आ रहा है क्या। तो बुरी बात कर ये वाली कंडीशन है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब बेटू बात का अपन क्या बोलेंगे नॉर्मल निकालने के बाद जितना दीदी बात को दम लगा के निकाल सकते हो वो कहलाती है क्या एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। सामान्य निःशोषण करने के बाद, सामान्य निःशोषण करने के बाद बुरी बात करें बलपूर्वक छोड़ी गई गैस का आयतन, बलपूर्वक बुरी बात करें निःशोषित गैस का आयतन, बलपूर्वक बाहर निकाली गई गैस का आयतन क्या कहलाता है एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की बात क्या कहलाता है, इतना समझ में आ रही है पक्का बुरी बात करें, ठीक है। तो इसके बारे में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बोलेंगे बेटा बात करें, इसको हम एडिशनल एक्स्ट्रा की बोलेंगे, एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा बेटा बात में समझ पा रहे वॉल्यूम ऑफ द ऑफ बेटा बात करिए which is inspired, inspired कि expired, expired ऐसे forcefully की बात करिए नॉर्मली, जैसे अपना एक्स्ट्रा बोले इसका मतलब forcefully काम चला तो हाँ कि ना, तो पूरी बात करें forcefully inspire यहाँ पे कर रहे थे या forcible forcefully, और ये पूरी बात को हमने एक्सपायर कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक्सहर कर रहे हो, वो भी कैसा forceful, आ रहा उसकी क्या है, तो forcefully पूरा एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना लिखा बेटा बात कर अपने को, कितना बोले कितना दम लगा के निकाल सकते हो 1000 से बोले 1000 से 1100 ml, आ रहा उसकी ये बात करें। फोर्थ नंबर पे आता है बेटू बात करें फिर से इंस्पायर टू हाउ की बात करें, अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, आईसी क्या है दोस्त इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी को बोलते हैं क्षमता, आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, ये ममता है कि क्षमता है, ममता नहीं
दीदी बात कर, अच्छा इधर आओ, दीदी बात कर। अच्छा तुम्हारी दोस्त का नाम ममता है, इसे तुम्हें याद आ गई, दीदी बात कर, दीदी का नाम ममता है, गुड, चलो ठीक है। तुमने बात करे क्षमता, ये दीदी बात कर, इधर ममता दीदी नहीं, इधर क्षमता है, समझ पा रहे? क्षमता दीदी को तो पढ़ लो पहले, पूरे बात करें और क्या, तो फिर क्या पढ़ते पूरे बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इतना तो दीदी क्लियर हो चुका होगा, लेने की दर है, बेटे बात करें, लेने की पावर है, पूरे बात करें। अब ये कौन सी पावर पूरे बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पूरे बात करें, मतलब पूरे बात करें नॉर्मल निकालने के बाद, निकाल दे नॉर्मल, अब तुम कितनी ले सकते हो, पहले तो नॉर्मल होगी, फिर दम लगा के देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, सामान्य निःशोषण के बाद टोटल ली गई दीदी बात करें गैस का वॉल्यूम, नॉर्मल निःशोषण करने के बाद 500 निकाल, कितनी ले सकते हो, पहले तो 500 लेंगे और फिर दम लगा के लेंगे, तो टोटल बेटा बात करें कितनी लिया आपने, समझ में आ रहा है? पहले तो आपने 500 ली और फिर दूसरे एक्स्ट्रा 2500 से बोले 3000 तक ले सकते हो, इसका मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे बेटा बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में दो चीजें आती हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस बेटा बात करें इंस्पायरेटरी, समझ में आ रहा है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब कितनी ले सकती हो तुम दम लगा करके, तो वो बात करें नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर या द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज गुरु बात करें एक्सपायर की इंस्पायर विच इज इंस्पायर फोर्सफुली विच इज इंस्पायर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो पहले जब मैं नॉर्मल निकालूंगा ना, तो पहले नॉर्मल लूंगा भी तब तुम नॉर्मल हुआ, फिर आप एक्स्ट्रा कितनी ले सकते हो, 2500 तो पहले आपने ये वाली ली 2500 फिर ये वाली ली, तुम ये मैं जो तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ दीदी बात कर, तुम्हें लंबी लंबी सांसें छोड़ रहे हो है कि नहीं, दीदी बात करें तुम्हें सोने का मन कर रहा है, पूरी बात कर, इधर मेरी हर टाइट बीच वाली सांसें ले ली, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए समझ में आए समझ में आए, तुम उसको लो ही समझ रहे हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ पूरी बात कर, ये ली है मैंने, इसका मतलब पहले इसको निकाला होगा, तो फिर इस फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ये ऐसा देगा तो फॉर्मूला कि आई सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू किसके बराबर है, पूरे बात कर, तो आपने क्या बोला नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद कुल दीदी ग्रहण की गई कुल ली गई गैस का वॉल्यूम द अमाउंट या द वॉल्यूम ऑफ एयर विच पूरी बात करें इंस्पायर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, पहले नॉर्मल एक्सपायरेशन करो फिर लो, फिर ये समझ में आ रही नहीं आ रही, पूरी बात कर, इसका मतलब बेटा बात कर 500 तो गुरु ये है, इसका मतलब कोई मुझसे पूछे कि आईसी क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, गुरु बात करें टी प्लस आईआर 500 ये बेटा बात करें, और अगर गुरु बात करिए 2500 से 3000 है, सोचो माना बेटा बात करें मैं दे पाता हूँ 2500, मेरी बेटा बात करें आईआर कितनी है 2500, समझ पा रहे, तो मैं मतलब टोटल कितनी लूंगा 3000, इसका मतलब मेरी आईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000, और आप एक एथलेटिक पर्सन हो, आप ले पाते हो कितने 3000, तो गुरु बात करें 500 ये लोगे 3000 ये लोगे, इसका मतलब कितनी आएगी 3500, तो इसकी लिमिट क्या बेटा बात करें, मतलब जो पूरी बात करें 2500 लेता है दम लगा कर, तो उसके लिए 3000 आएगा, और जो जितनी बात दम लगा के 3000 ले लेता है उसके लिए कितना आएगा 3500, मतलब इसकी लिमिट कितनी आएगी बेटा बात करें इंस्पायरेटरी अंता शोषणीय क्षमता बोलते, क्या बोलते इसको, जो तुम्हारी क्षमता है कितनी अंता शोषण कर सकते हो, कितना इनहेल कर सकते हो, कितना दीदी बात करें इंस्पायर कर सकते हो, कितना बुरे गैस को तुम खींच सकते हो। अब बुरी बात में तुम ये आगे तो इसका उल्टा क्यों चलेगा फिर दोस्तों, अगर ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो आएगी क्या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अब क्या बोली बेटा बात करें इसी का मतलब क्या है एक्सपायरेटरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, समझ पा रहे हैं पूरे बात का, इसका मतलब क्या बेटा बात करें निःशोषण क्षमता, क्या बोलते हैं बाह्य शोषण क्षमता, क्या बोलते हैं समझ पा रहे, मतलब सांस शोषण करना है बाहर करना है, ठीक है, तो निःशोषण बोलो बेटा बाह्य शोषण बोलो, बुरे बात करें जब ले रहे तो अंतर शोषण बोला था, अब बुरे बात करें क्या बोलोगे, आपने बोली आपकी क्षमता दम देखना है कितनी निकाल सकते हो, निकाल सकते ना, पहले नॉर्मल लो 500 ले ली, अब कितनी निकाल सकते हो, पहले तो 500 निकाल, अब कितनी मतलब एक्सपायरेटरी ड्रग वॉल्यूम, पहले तो टाइडल वॉल्यूम फिर एक्सपायरेटरी, हर समझ में नहीं आ रही बात करें दीदी बात करें पूरी बात का क्या बोला, इसी बेटा बात करें जो आएगा वो क्या होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस बेटा बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी बोलो बेटा क्यों बोलो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दीदी बताओ जल्दी 500 तो बेटा ये होता और वो ये कितना होता है 1000 से लेकर दीदी बात करें 11,000,
अगर कोई बात कर कोई 1000 छोड़ पाता है पहले 500 छोड़ेगा फिर 1000 छोड़ेगा, मतलब रेंज कहां से आएगी बात कर। लेकिन कोई भी बात करे 1100 छोड़ पाता तो फिर 15 500 1100 की बात कर। ये समझ में तो बेटा बात की लिमिट कैसे चल रही है, लिमिट कैसे चल रही है, इसका मतलब देखिए क्लियर हो रहा है बेटा बात करें। ठीक है नेक्स्ट बेटा 6 आता है हमारे पास बोली बात करें वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं बोली बात करें दीदी ये साइड है वॉल्यूम बेटा, ये टीवी और ये आता है बेटा बात करें बीसी समझ में आ रही है। वाइटल कैपेसिटी जैव क्षमता, क्या बोलते हैं बेटा बात करें जैव क्षमता। वाइटल मतलब होता है बेटा बात करें जैव अंदर वाली ऑर्गन, समझ में आ रही है बेटा बात करें। तो वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ये बात करें जैव क्षमता आ रहा है उसमें, तो ये जैव क्षमता है ये बात करें। ये ज्वारी आया था ये जैव क्षमता है ये बात कर। अब इसमें पूरी बात कर दो तरीके से बता सकते हो। दीदी एक बात देखो ऐसा मुझे टोटल में देखना दीदी मैं कितनी ले सकता हूँ, समझ में आया कितनी में ले सकता हूँ पूरी बात कर। तो पहले दीदी बात कर पूरे लंग्स को खाली कर दो आप, जब तुम खाली करोगे पूरे बात कर। अभी नॉर्मल स्टेट में मेरे लंग्स में कौन कौन सी है बता सकते हैं कौन कौन दीदी बात कर। ये है और ये नहीं है नॉर्मल स्टेट में। ये कब आ गया इसका मतलब दी पूरी बात कर की बनेगी। अगर मैं पूरी बात कर निकालने की कोशिश करूँ पर तुम पूरे पेट को खाली कर दो 500 निकल गई पूरा लंग्स खाली है और कितने निकालो तो पूरा अब नॉन पास हो निकलो अब ये भी आगे का इसका मतलब बेटा बात करें कि पूरे पहले तुम खाली कर दो कितनी कर सकते हो, मतलब पूरी बात में फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने की बात सीधी बात करें। पहले फोर्सफुली एक्सपायरेशन करो, पहले तो नॉर्मल करो फिर फोर्सफुली एक्सपायरेशन सब खाली है कुछ नहीं आता। अब मैं लिखता हूँ 500 डिग्री बहुत अच्छा लगा। अब मैं नॉर्मल स्टेट में और मिलते सकता हूँ समझ में बल पूर्वक निकालने की बात तो कितनी दम लगा के ले सकते, दम लगा के निकालने के बाद दम लगा के कितनी ले सकते हो यदि बात करें उस गैस का आयतन कितनी ले सकते हो। तो बुरे बात करें इसको ले सकता हूँ इसको ले सकता हूँ और फिर लास्ट में इसको लेना समझ में आ रही है। बुरी बात करें इन तीनों गैस की बेटा बात करें बॉडी को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। उल्टा करो बुरे बात करें दम लगा के पहले ले लो, पहले दीदी बात कर नॉर्मली लूँगा ना अब दम लगा ले बोल नहीं पाऊंगा बोल नहीं पा सकती दीदी बात करें। दम लगा के लेने के बाद मतलब यहाँ तक भर चुका हूँ तुम गले तक समझ में आ रही है बात करें। दम लगा के लेने के बाद अब जब मैंने दम लगा के ले ली दोस्त तो ये तो बोलूँ है ये तो बेटा आगे की नहीं आती और ये 500 तो पहले इसके बाद ये नहीं होगी आपने। तो इतनी लेने के बाद तुम दम लगा के कितनी निकाल सकते हो। तो पहले दीदी बात करें 500 दम लगा के लो कितनी 25 अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बात करें। तो मैंने क्या बोला बेटा बात करें दम लगा के लेने के बाद तुम कितनी निकाल सकते हो दम लगा के। यू निकलेगी पहले तो यू निकलेगी क्योंकि ये तुम्हें परेशान कर रही है, फिर दीदी ये निकालोगे और कंफर्ट फील करोगे, फिर बोलो बात इसको निकालोगे फिर तुम एब्रोड में पहुंच जाओगे। मतलब दम लगा के लेने के बाद तो ये भर जाएगा पूरा और दम लगा के निकाल के दे सकते हो। इसका मतलब ये ना निकल रही है हाँ ये तो ना निकलेगी समझ में आ रही है दोस्त। तो इसका बिल्कुल दीदी बात करें मरने के बाद दीदी बात करें। तो अपने क्या बोला बेटे बात किसको इसको पूरे में बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ रहा है दादा वाइटल कैपेसिटी में सब कुछ आ रहा है। क्या कह रहा है क्या कह रहा है हैं बेंदत तक होता है हाँ बेंदत नहीं होता हैं तो बेंदत होता है। चलो बात करें अपन देखा बेटा बात करिए भाई मतलब तीनों चीजों को अगर बोला जाए बोलो बात करें कोई किसी पूछे बताओ बेटा बात कर बीच से वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। तो अपन क्या बोले बेटा बात करें बोलो बताओ टाइडल वॉल्यूम प्लस बेटा बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस बेटा बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर उनके बात कर देखें तब ये बनता है बेटा बात करें क्या वाइटल कैपेसिटी क्या बनता है दोस्तों वाइटल कैपेसिटी कितना समझ में आ रहा है पक्का
अब बुरी बात क्या करें कि एवरेज लेके अपन चलते हैं दोस्तों। मानो बुरी बात क्या 500 तो फिक्स है, ये 2500 को कम लेके चलते हैं 3000, और बुरी बात क्या कम लेके चलते बेटा ये 4000, मतलब लिमिट बनाना बेटा बात करें तेरे कम बात पकड़ना 4000 बुरी बात करें। अब दीदी बात करें 3000 दीदी बात करें 3500 पर पहले 500 और 3 दीदी बात करें 3500 और बुरी बात 1100 मतलब बेटा लिमिट कहाँ तक बनेगी 4600। ये वाटर कैपेसिटी आपकी इतनी निकाल सकते हो 4000 से लेके 4600 तक, और इतनी ही तुम दम लगा के ले सकते हो। दम लगा के निकालने के बाद दम लगा के कितनी ले सकते हो 4000 से दीदी बात करें 4600 तक, और दीदी बात करें दम लगा से लेने के बाद कितनी निकाल सकते हो, इतनी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई मुझसे अगर पूछना चाहे मुझे बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं क्या बोलूँ मुझे बात करें टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज मुझे बात करें इंस्पायर्ड फोर्सफुली, समझ में आ रहा है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सीधी सी बात है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद फोर्सफुली में कितनी ले सकता हूँ, बलपूर्वक निकालने के बाद बलपूर्वक कितनी ले सकता हूँ, बलपूर्वक लेने के बाद बलपूर्वक कितनी निकाल सकता हूँ। डेफिनेशन उल्टा कैसे बोल सकते हो। दूसरी डेफिनेशन मेरी क्या है बात करें टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज बुढ़े बात का समझ पा रहे हैं, फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन। फोर्सफुली इंस्पायर किया उसके बाद फोर्सफुली निकाल दो, जितनी बात करें वो क्या की बात करें वाइटल कैपेसिटी, इतना समझ में आया। बलपूर्वक लेने के बाद बलपूर्वक निकाली गई गैस का आयतन, या बलपूर्वक बेटा बात कर निकाली गई गैस के आयतन के बाद बलपूर्वक ली गई गैस का आयतन, समझ में आ रहा है। इतना दीदी बात कर याद रखें ये बात करें। दूसरा बेटा बात क्या आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, अभी तो स्टार्ट है दोस्तों, समझ में आ रही कि नहीं बात करें तो सेकंड है दीदी बात करें आर की मतलब क्या बेटा बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम, कुछ कह रहे थे बिल्कुल दीदी बात कर, जैसे दीदी का कहना है मुझे बात करें कि इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से वो लिख सकता है कि बिल्कुल लिख सकता है। दीदी बात करें दूसरे तरीके दीदी बात करें क्या हो सकता है, आपने देखा दीदी बात करें क्या आपने क्या बोला था दीदी बात करें टीवी और आईआरबी को बोल सकती है। बात करेंगे आईसी की बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो पूरे बात करें अपन क्या कर सकते हैं, तो बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस दीदी बात करें ईआरबी। आपको दीदी बात करें ऐसा नहीं लिखना है, तो पूरे बात करें पता है टाइडल वॉल्यूम प्लस पूरे ईआरबी मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और दीदी बात करें मतलब ये बात करके आगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस दीदी बात करें एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। इतना तो समझ में आ रहा दोस्त, सीधी सी बात है। अरे आपने पूरे बात करें क्या बोला टीवी प्लस ईआरबी को क्या बोला था एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोला तुम बोला दीदी बात है टीवी प्लस ईआरबी इसी है, बस मैंने टीवी प्लस ईआरबी जगह इसी लिख दिया और बाकी आईआरबी का ईआरबी लिख दिया। अब बोलो बात क्या आपने देखा था बेटा बात कर ये आईसी क्या है बेटा बात कर आईसी क्या है टीवी प्लस आईआरबी, तो टीवी आईआरबी को अगर मैं इसी लिख दूं तो बचा वो क्या है ईआरबी। बोल इतना समझ में आ रहा है कैसे पूछ सकते हैं ऐसे और वैसे वैसे और वैसे ऐसे और वैसे वैसे और दीदी बात कर अभी तो चल रहा है दीदी बात करेगा अभी चलता रहेगा कारोबार लंबा है। दीदी बात कर कौन सा बेटा बात कर आज रेजिडुअल वॉल्यूम दोस्त क्या होगा बताओ, अगर इसके बारे में बोलना चाहें तो अपन क्या बोलेंगे। ये पूरे बात करें गैस का वो आयतन की बेटा बात करें जो बलपूर्वक निकलने के बाद लंग्स में बचा रहता है, बलपूर्वक निकालने के बाद फोर्सफुली निकालने के बाद यदि बात करें अभी नॉर्मल स्टेट में मेरे अंदर अभी मैंने 500 लिया है, मेरे अंदर कौन कौन सी है देखिए आपको अभी फोर्सफुली ली तो ये तो है ये तो कब आती है जब तुम फोर्सफुली लेते हो तो अभी तो केवल 3 ही, अब निकालो तो कितनी निकाल सकते हो ये नहीं अभी बच्ची ये तो समझ में आ रही है यार की बात कर हाँ की ना सीधी बात कर मैं पूरे पसीने छूट गया तुम हंस रही हो सीधी बात कर मतलब बेटा बात करना बलपूर्वक निकालने के बाद आपके लंग्स में बची हुई गैस का वॉल्यूम the amount of air the volume of air which is remains in the बात कर lungs after forcefully expiration। समझ में आ रहा है बलपूर्वक निकालने के बाद की बात करें लंग्स में बची हुई गैस का आयतन कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, अवशिष्ट आयतन। क्या कहलाता है अवशिष्ट आयतन। पूरी बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा नहीं आ रहा पूरी बात करें तो बेटी बात की सीधी बात है ये तो पूरी बात करके क्या बोला बेटी बात करें रिमेनिंग आ रहा उसकी नहीं आ रहा रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ बेटा बात करिए और ये यार कितनी पूरी बताओ अपन देखिए अभी बेटा बात कर इसकी वैल्यू कितनी लिखी आपने 1100 से बात कर 1200 अरे लिखी एमएल की है लीटर वो भी कब बोलूं बात कर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर की बात करें फोर्सफुल एक्सपायरेशन बलपूर्वक निकालने के बाद बात का सीधी बात है लंग्स में बची हुई गैस का आयतन कितना कहलाता है
दूसरा गुरु आता है बेटा बात करें क्या फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या था फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, इसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसमें भी है। तो ये तो बिल्कुल ये तो मतलब समझ गया बची हुई है गैसें। पर फंक्शनल का मतलब क्या होता है गुरु बात करें नॉर्मल निकालने के बाद। आप नीति बात करें कितनी की बेटा बात करें नॉर्मल 500 नॉर्मल निकाल दो 500 निकाल बात कर आपके बेटे नॉर्मल स्टेट में आपके लंग्स में कौन कौन गैसें रहती हैं? ये और ये। दीदी हम लेते हैं और छोड़ते हैं, ये हमारे अंदर रहती ही नहीं है। ये नॉर्मल स्टेट में नहीं रहती है, कब रहती है? जब हम हाँ, हैं तो नॉर्मल स्टेट में कितनी मान के चलोगे? 3, यानी 2 तो रहती ही है और ये बेटा बात के हम लेते छोड़ते रहते हैं। हाँ कि ना? अभी जैसे पूरी बात के आपने सांस ले ली कितनी आ गई? 3, ये और ये नॉर्मल छोड़ो कितनी है? 2, 1 ये तो खाली है बेटा बात करें। तो नॉर्मल पूरे एक्सपायरेशन करने के बाद आपके बेटा बात करें लंग्स में बची हुई बेटा बात करें गैस का वॉल्यूम क्या बोलोगे? टोटल अमाउंट ऑफ एयर व्हिच रिमेंस इन बेटा बात करें लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब टाइटल वॉल्यूम निकालने के बाद पूरे लंग्स में बची हुई यहाँ पर ने क्या बोला था बलपूर्वक निकालने के बाद मतलब फोर्सफुली निकालने के बाद। तो उसमें आपने ये भी निकाला तो ये भी निकाला फोर्सफुली, समझ पा रहे? लेकिन इसमें आपको फोर्सफुली नहीं निकालना है, इसमें आपको केवल नॉर्मल एक्सपायरेशन करना है। मतलब इसको निकाल देना तो ये दोनों बचे हुए इसका समझ में आ रही है? इसको पूरे अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है पूरे बात करें तो फंक्शन को बेटा बोलते हैं क्रियाशील। क्या बोलते हैं? क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। ये रेजिडुअल वॉल्यूम में बेटा बात करें क्या अवशिष्ट आयतन। तो इस फंक्शन को मतलब क्या होता है? क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। रेजिडुअल वॉल्यूम गुरु क्वेश्चन को जरा रीड कर दो बाय स्टॉप इट गुरु क्वेश्चन मेरे 18 19 की फिर फंक्शन रेजिडुअल वॉल्यूम ताकि दीदी बताइए कैसे क्वेश्चन को आया था फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तो समझ में आया। इसमें पूरे बात कर पूरा क्या क्या बचा बेटा बात 2 चीजें बची कि नहीं बची? पूरे बात कर तो मुझसे कोई पूछे FRV फंक्शन रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है तो दीदी बात कर एक तो बात करी जाएगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्योंकि तो रहेगा ही बेटा। और दूसरा पूरे बात जो निकाल नहीं सकते हम मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है उसकी नहीं आ रही पूरी बात कर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम पूरी बात कर ये कितना है? ये बेटा 1000 और दीदी 11 तो जब 2100 से लेकर के बिल्कुल कम से कम को जोड़ो तो लिमिट बनेगी भी तो ज्यादा को जोड़ दो कितनी बनती पूरी बात कर 2100 2100 की बात करें 2300 ml बहुत अच्छी ये पूरी बात बताता है कैसे हम क्वेश्चन सही जाएगा हमारा कितना समझ में आ रही है? लास्ट क्वेश्चन पूरी बात हमारे पास क्या बेटू जो लास्ट है पूरे बात में वो हमारे पास 9 नंबर का वो TLC टोटल दीदी बात पूरा का पकड़ कर क्या करना हर दीदी बात कर TLC में क्या दीदी बात कर रहे हैं? सारी दम लगा के दीदी बात कर लेने के बाद दम लगा के लेने के बाद आपकी दीदी बात कर लंग्स में पूरे बात कर रहे हैं भरी हुई गैस का आयतन ये तुम निकाल नहीं सकती ये तुम्हारे अंदर रहती है ये तो नॉर्मल हो गई और फिर ये तुम दम लगा के लोगे। अब बताओ मेरे लंग्स में कितनी गैस भरी है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर या टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करें हाँ सारी की सारी मतलब पूरे बात करें व्हिच इज हाँ एकोमोडेट इन बेटा बात करें व्हिच इज पूरे बात में फिल्ड इन बेटा बात करें देयर लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। दीदी बात करें फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद मेरे दीदी लंग्स में कितनी गैस में है कितनी गैसों का आयतन वो कहता है बेटा बात करें टोटल कैपेसिटी बेटा बात करें टोटल मतलब होता है बेटा बात करें कुल क्या होगी बेटा बात करें कुल बेटा बात करें फुफ्फुस आयतन लंग्स को क्या बोलते हैं फुफ्फुस ये बात में पता नहीं क्या लिखा है तो टोटल लंग कैपेसिटी की बात समझ में नहीं आया। अब टोटल लंग कैपेसिटी बोल दूं कई तरीके से भी बोल सकते हैं कोई मुझसे पूछे TLC का किस तरह की फॉर्मूला है अब बोलेंगे TLC टोटल लंग कैपेसिटी तो दीदी यहां से यहां तक तो हमने BC पढ़ा वाइट कैपेसिटी याद है कुछ अरे तीनों को वाइट कैपेसिटी में रखा नहीं तो अपन बोल सकते हैं TLC बराबर क्या है तो बिल्कुल बात करें वेट BC मतलब वाइट कैपेसिटी कितनी यार भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ रही है। अगर कोई मुझसे पूछे नहीं मुझे दूसरे तरीके से बताओ दूसरे तरीके से ओके PV प्लस की बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV प्लस की बात करें ERV प्लस की बात करें RV अरे क्या यार अच्छे से क्या कर रही है समझ पाओ ये बात बताओ क्या हो गया
तो बगल वाले की ऑक्सीजन खींच मारेगा पूरा। दीदी बात करें, अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। दीदी बात करें, एक किलोमीटर का बेहोश हो ही गया था। दीदी बात करें और क्या, तो अपन अपनी बात करें क्या बोला, अब देखो उल्टा भी लिख सकते हो क्या, पीवी प्लस गुरु बात करें आईआर, ये क्या बनाएगा ईसी, इसी आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, याद है बेटा। हाँ। तो पूरी बात के इसको और तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, मतलब ये भी आपको आना चाहिए, एक तरीके से रख नहीं सकते आप। देखो जब बेटा बात करें पीवी प्लस ईआर भी क्या है, बेटा बात करें आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस बेटा बात करें ईआर भी प्लस बेटा बात करके आर भी बुरी बात है बिल्कुल। अब टीवी प्लस ईआर भी बुरी बात है ईसी, बिल्कुल बुरी बात हम बोल सकते हैं ईसी प्लस आईआरबी प्लस बात करें आरबी। अब जिस तरीके से भी आपका दिल करे वैसे लिखते जाओ। अच्छा मुझे बात कर टोटल अगर आपसे वैल्यू पूछे जी मैडम सर 5000 लिख सकते क्यों लिख सकते हाँ, हैं? 5100 से लेके 5800 FRP बिल्कुल। अब देखो मुझे बात कर लिमिट बनाओ, कम कम दीदी काउंट करो 500 25 3000 4000 और की बात करें मतलब 51 5500 मुझे बात कर मतलब क्या मुझे बात कर 502 मुझे बात कर 5 मुझे बात कर मैक्सिमम 35 मुझे बात कर और 46 और बेटे बात कर 12 58 मतलब 58 क्या बोली बेटा बात कर 5800 ml। ये मुझे बात कर मेरी क्या है बेटा टीएलसी, क्या मुझे बात कर टोटल क्या मुझे बात कर अभी देखना बोलो 18 19 के क्वेश्चन में 17 से लेकर सर 18 में आया ना बेटा ये क्वेश्चन बोलो बात करें देखो जरा क्या है सर इसका तो वो मेंशन वाला है ये बात करें देखो बिल्कुल। अच्छा देखो पूरे बात को उसने बोला है यहाँ पे फिल्म का मैच करने के लिए, ठीक है। पहले देखो वो टाइटल बोल मुझे तुम बताई तो बना देखिए कितना टाइटल बोल 500 कितने समझदार है मेरी बात। अब इसमें को लिमिट क्या क्या दे रही है 2500 से 3000 1100 से 1200 2500 से 3000 जानते हो क्या है कितने समझदार है। कभी भी हम बात करें 1100 से 1200 जानते हो 1100 से 1200 जानते हो बिल्कुल और 500 से 550 ये टाइटल नहीं समझा पूरे बात एनसीईआरटी 550 नहीं इसने केवल बिगू बनाने के लिए दिया है ठीक है। पूरे बात कर और बेटू बात कर 1000 से 1100 ये अब कह रहा हूं कि टाइटल बोल क्या बताओगे इसमें से ऑप्शन में से 500 से 550 समझ बस 500 550 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम दीदी आ गई दीदी ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी और आपको बता दो बेटा बात करें अच्छा पूरे बात करें आपको बस थोड़ा समझ लीजिए बात है ये समझ में आया कि नहीं पक्का। यदि बात करें भट्टी की फॉर्म लिखा है किसमें लिखा है ये यदि आपका लंग्स है ये आपकी एलवीएल आई है हाँ कि ना सिंपल एक कर वही अरे सिंपल एक कर यदि बात कर पाओगे नहीं कर पाओगे प्लीज नोट करो पूरी बात कर देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूरी बात पूरे 17 में भी आया। अब मुझे बताना आप लोग को ऑप्शन लंग्स आर मेड बाय द एयर फिल्ड सेल हाँ दीदी बात कर मतलब जो आपके लंग्स है वो हवा से भरे हुए गुब्बारे है ये तो एयर फिल्ड सेल का मतलब क्या है दीदी बात हवा से भरे हुए थे दीदी बात कर ठीक है। द एल्वेओलाई मतलब पूरे लंग्स की फंक्शन जो दे डू नॉट कोलैप्स पूरे बात करें इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज़ उसने मुझे बोला कि तुम दम लगा के निकालने के बाद भी तुम्हारे लंग्स पिचकते क्यों नहीं है क्योंकि लंग्स अगर ये निकल जाते तो पिचक जाते पर कुछ ना कुछ पूरी बात करें यार बची रहती है तो पिचकती नहीं है तो काय नहीं पिचकते हैं बेटा क्योंकि दम लगा के निकालने के बाद भी 1100 से 1200 ml मतलब भैया 1 लीटर से बेटा 1.25 लीटर तक गैस भरी रहती है इतना समझ में आ रहा है मैडम इसलिए पिचकेंगे पिचेंगे क्या नहीं बहुत सिंपल है जी 25 नंबर क्वेश्चन देखो मेरी बात कर वो तो सब कुछ आ जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन दीदी बात कर बताओ जरा दीदी बात कर 25 इसी का ना बेटा दीदी बात कर तब उसमें लिखा है द क्वांटिटी कितना बेटा बात करें 1500 ml इन द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ अ नॉर्मल मुझे बात कर ह्यूमन एडल्ट रिफर टू उसने मुझे बात कर क्या बोला है 1500 ml आपके लंग्स में मुझे बात कर हवा है समझ में नहीं आया तो उसको मुझे बात क्या रेफर करोगे द क्वांटिटी 1500 ml की बात करें इन द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करें ऑफ अ नॉर्मल की बात करें ठीक है ना ह्यूमन एडल्ट रिफर टू क्या मानोगे इसको की बात करें टोटल लंग कैपेसिटी मानोगे इसको 1500 अरे टोटल लंग कैपेसिटी कैसे मान सकते हैं अभी ऑप्शन करें तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मानोगे क्या बेटा बात कर 1500 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर देखो की बात कर रेजिडुअल वॉल्यूम मानोगे क्या की बात करें ठीक है मैक्सिमम एयर दैट कैन ब्रीथ इन एंड की बात करें हाँ कि ना एंड ब्रीथ आउट
लेने में Maximum है। मैक्सिमम ये जो बात करें ब्रीथ इन कर सकते हो, ब्रीथ आउट कर सकते हाँ, हो। इसमें भी इन तो ज्यादा आएगा लेकिन आउट तो कर सकते हैं हाँ, out कर मतलब सकते ऑप्शन तो देखिए कि मैक्सिमम में जिसको मैं ब्रीथ आउट कर सकता हूँ तो एक तो आप इसको आउट कर सकते हो और तो ER please, तो इतना ही तो हो रहा है बेटा बात कर 1500 1500 नहीं हाँ, हो हुई गए। तो मैक्सिमम ये तो ब्रीथ आउट है मैक्सिमम मतलब ये जो एक्सपायरी कैपेसिटी है हाँ, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कितना ब्रीथ आउट कर सकते हो 1500 मतलब 1500 क्या हो सकता है तो 1500 के बाद का रेसिडुअल वॉल्यूम हो नहीं सकता है 500 1000 के बाद का मतलब मैक्सिमम जो ब्रीथ आउट कर सकते हैं जिसको जब मैंने बोला है भैया कहां गई थी बात मेरा इसी लाल कलर का 5 नंबर आ रहा है क्या इसी रेंज में तो आ रहा है मेरी बात का एक्सपेरिमेंट क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा इसके बाद क्वेश्चन पूछ जाएंगे तब मेरी बात कर अच्छा ये भैया कह रहा था बेटा देखो जो मेरे बात के भैया का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसन गुणांक क्या बोलते हैं श्वसन गुणांक। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलो बात का क्वेश्चन पूछे इसलिए बता बेटा ये प्लांट की रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे आपको टोटल बेटा बात करें वॉल्यूम ऑफ बुढ़े बात करें एयर विच इज बुढ़े बात करें हाँ कि ना एक्सहेल्ड बुढ़े बात करें बाय ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी के द्वारा छोड़ेगी गैस का आइटम लेकिन यहाँ पे टोटल गैस में लेते हैं आप क्या छोड़ते हो तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें इवॉल्व या एक्सपायर CO2 बेटा बात करें और कंज्यूम्ड बेटा बात करें क्या O2 या इनहेल्ड O2 आ रहा है नहीं आ रहा कंज्यूम्ड बेटा बात करें O2 पर इन शब्दों में अपन देखना चाहते हैं बोल सकते हैं बेटा बात करें क्या बताओ एक्सपायर या एग्जैक्ट तो एक्सपायर्ड बेटा बात करें क्या O2 ये और मतलब CO2 आप CO2 गैस निकालते ही निकालते बेटा और क्या कहते हैं इनहेल करते हो इंस्पायर इंस्पायर बेटा बात करें क्या बोलिए O2 हाँ कि ना इनके रेशो को बोलो अपन बोलते हैं RQ आपने मुझे बात करें ग्लूकोज जब बेटे बात करें सेल के अंदर खाया आर की वैल्यू आपकी नहीं आर की वैल्यू होती है सेल की उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब बुरे बात करें श्वसन गुणांक मतलब एक बार जब बुरे ग्लूकोज को तोड़ते हैं वो एनर्जी बनाते हैं उसको तो रेस्पिरेशन बोला था आपने आपसे मैं पूछूं रेस्पिरेशन क्या है तो आप क्या बोलते हो बुरे बात करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूट करके की बात करें एनर्जी बनाना ये रेस्पिरेशन है आपने बुरे लिया ग्लूकोज को बुरे बात की ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 10 पुलिस को तोड़ने के लिए 6 को यूज करते हैं याद है 6 की बात करें CO2 बनता है 6 की बात करें H2 बनता है और बात करें 36 या 38 की बात करें ATP फॉर्म एनर्जी बनती है आपने क्या बोला मेरी बात करें जब ग्लूकोज मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट की बात करें जब टूटता है तो क्या बनता है CO2 ये CO2 को हम फेंकते कि नहीं फेंकते मतलब बात में हमारे लिए हार्मफुल है कल बताया था ये क्या है सर्वाधिक जब बात करें हमारे सर्वाधिक नुकसानदायक पदार्थ यूनिवर्सल हार्मफुल सब्सटेंस इसके बेटा हमारे लिए हम इसको अपन क्या एक्सपायर करते हो कितने CO2 निकले 6 बोलो इसको बेटा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं एयर लेते हैं एयर में क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं कितना समझ में आ रहा है मतलब बुढ़े बात करें ग्लूकोज को टूटने के लिए ये तो रेस्पिरेशन है ग्लूकोज का तोड़ करके एनर्जी बनाना ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितने O2 यूज किया आपने बेटू 6 बुढ़े बात करें कितने O2 यूज किए दीदी बात पे इसको हम लिख रहे थे कंज्यूम बोला था कंज्यूम और बुढ़े बात के कितने निकले थे दीदी लिखा था बेटू इवॉल्व तो इसलिए बेटा बात करें ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है जब ग्लूकोज टूट रहा होता है ना तो कितने CO2 निकल रहे होते हैं इवॉल्व समझ में बेटा बात कर इवॉल्व CO2 और बुढ़े बात करें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितने O2 खर्च करते हो कंज्यूम क्या बोले बेटा बात करें कंज्यूम बुढ़े O2 6 CO2 बनते हैं बुढ़े और 6 CO2 हम बुढ़े खर्च करते हैं तो 6/6 कितना आ गया कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है 1 समझ पा रहे एक चीज देखो बेटा बात ये तीन चीज अगर आपने लिखा भी छेड़ा है रहता तो फिर समेट भी उसको बुढ़े बात है RQ की बुढ़े बात कर वैल्यू किसके लिए बेटा बात करें फॉर कार्बोहाइड्रेट किसके लिए दोस्त कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होगी बात मैंने बताया बेटा 6 CO2 बुरी बात निकलते छोटू खर्च होते 6/6 का रूट क्या आ जाएगा अगर बुरी बात यही बोले पर किसके लिए प्रोटीन और बुरी बात करें फैट के लिए खाने में तीन चीजें तो खर्च करते हैं आपकी बॉडी में बुरी बात करें एनर्जी ATP कैसे बनाओगे या तो कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से यदि फैट से इतना समझ में आ रहा है बुरी बात करें अच्छा प्रोटीन के लिए कितनी होती बेटा ये और बुरी बात करें फैट यदि फैट के लिए होती 0.7 बात करें 7 प्रोटीन की होती 0.9 और कार्बोहाइड्रेट क्या होती है ये बुरे बात कर रहे हैं ठीक है ना उसने बुरे बात कर दे रखा था आपको पीछे फैटी एसिड का नाम की बात कर समझ पा रहे और वो फैटी एसिड बुरे बात कर क्या है और ट्राई पामेटिक एसिड है कि या पामेटिक एसिड होगा देख जरा हां वो जो बोले ट्राई पामेटिक एसिड है ना बुरी बात कर कितना देखा बेटा बात ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है 0.7 0.07 0.09 0.9 पीछे आंसर भी जल्दी खड़ा करो आंसर क्या मिलेगा 0.72 आंसर क्या है 0.7 लिखा फैट फैट के लिए कितना होता है 0.7
पूरे बात में प्रोटीन की कितनी होती है RQ वैल्यू 0.9 और पूरे बात कार्बन की कितनी होती है 1। कोई पूछिए RQ क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, मतलब पूरे बात में श्वसन गुणांक क्या है। श्वसन के दौरान पूरे बात कर रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट या प्रोटीन को तोड़ने के दौरान पूरे बात कर रहे हैं, एक कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो पूरे कितनी CO2 निकलती है, उसको तोड़ने के लिए कितनी CO2 खर्च की, इनका अनुपात। जब पूरे बात का फैट को तोड़ा तो पूरे बात कर फैट के टूटने के दौरान कितनी पूरे CO2 निकली और उसको तोड़ने के लिए कितनी CO2 खर्च की, इसका अनुपात। जब पूरे अपने प्रोटीन को तोड़ा तो प्रोटीन के टूटने के बाद कितनी CO2 निकली वो, और बेटा नीचे उसको तोड़ने के लिए कितनी O2 अपने खर्च की वो, मतलब निकलने वाले CO2 और पूरे खर्च होने वाली O2 का अनुपात है रेशियो। और बेटा बात करें इवॉल्व CO2 एंड कंज्यूम O2, रेशियो मतलब अनुपात। ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? चल हो गया, क्लियर है?